कि हम बेड पे सोए हुए थे, जब बाथरूम जाने के लिए उठे ना, हम्म। तो ऐसा लगा कि उस समय लाइट जल ही रही थी, रूम में पूरा हम्म। प्रकाश फैला हुआ था। हम्म। ऐसा लगा कि एक रेड साड़ी में एक परछाई जो है मेरे रूम से बाहर निकली। ऐसा एक सेकंड के लिए लगा, फिर हमें हम्म। लगा कि ऐसा भ्रम होगा मेरा कोई। हम्म। लेकिन ऐसा घटना मेरे साथ कई बार हो चुका है। और एक रोज गुरुदेव सुबह में करीब 5 बजे जो है सोए हुए थे, और ऐसे लगा रीढ़ के कमर के हम्म। नीचे से कमर के ऊपर से जैसे बिजली का करंट दौड़ा हो ऊपर की ओर, ऐसे हम्म। झटका लगा पूरा शरीर में। हम्म। और इसके बाद जो है झटका टाइप का लगा। इसके बाद उस समय माइंड में माँ का ही नाम, मतलब मैं जप रहा था। हम्म। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ऐसे हमें दिखाई दिया कि मेरे अंदर से एक परछाई निकल के बाहर निकली है। हम्म। और दूसरी बात ये कि गुरुदेव स्वप्न में जो है एक रोज जो है हम बजरंगबली की तरह हवा में उड़ रहे थे, और बजरंगबली भैया का गदा ढूंढ रहे थे हम पेड़ पौधे पर हम्म। उछल कूद करके। और स्वप्न में गुरुदेव तरह तरह का मिठाई, फल फूल, ये सब जलेबी, ये सब खाने को मिलता है। मेरी बहन के रूप में एक रोज स्वप्न में बहन के रूप में कोई हमें जलेबी खाने के लिए दी थी। हम्म। और वो उस जलेबी का स्वाद इतना मतलब टेस्टी था, वो जलेबी हमें नहीं हम्म। लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा जलेबी बना पाई होगी। बहुत सारा अच्छा अच्छा, माँ का ऐसा रूप दिखा कि माँ के बहुत सारे सिर हो, बहुत सारे हाथ हो, ऐसा कभी अनुभव हुआ? माँ का तो बहुत सारा विकराल विकराल रूप भी हाँ, हमें वही दिखा। बोल रहे तो। हाँ, जैसे शमशान में चिता जलती हो, ऐसे माँ का 12 भुजा हो, आंख लाल लाल पूरा, ऐसे ही खपर लिए, खड़ग लिए, ऐसा ऐसा रूप तो बहुत बार दिखता है। इसके बाद सौम्य रूप भी दिखता है। नहीं, अभी पिछले महीनों से भी अभी काफी अंश बढ़ गया है, यानी पूर्ण अंश की तरफ प्राप्ति की ओर जा रही है। ये अंश तभी मिलता है जब व्यक्ति सच्चे मन बुद्धि सच्चे दिल से भक्ति करता है और जी लोगों को कभी दुख देने की इच्छा नहीं रखता, तभी ये जी अंश मिलता है। तो वो जी अंश वाला गुरुदेव। मिल रहा है माँ का, काम कला काली का। जी या गुरुदेव, एक रोज जो है मेरे मुख से स्वप्न में जो है अहम ब्रह्मास्मि निकल रहा था गुरुदेव। हम्म। स्वप्न में अहम ब्रह्मास्मि ऐसे मैं बोल रहा था स्वप्न में हाँ गुरुदेव। बिल्कुल। और हाँ हाँ, और एक लड़का गुरुदेव स्वप्न में दिखा, उसका शायद त्रिनेत्र खुला हुआ था। हम्म। उस स्वप्न में हमें ऐसे दिखा कि उसके दोनों भूम के बीच में एक तीसरा आंख भी है। हम्म। उनसे पूछे कि आप त्रिकालदर्शी हो क्या, तो वो बोला हाँ। हम्म। फिर मैं बोला कि आप जो है, अच्छा ये बताइए तो मेरे पीछे कौन खड़ी है। तो वो हम्म। तुरंत हाथ जोड़ के खड़ा हो गया मेरे सामने। हम्म। और थरथरा कंपन कांपने लगा वो, और हम्म। हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़ा हुआ। उस समय ऐसा लगा कि मेरे शरीर से कोई जानवर हम्म। टाइप का निकला है। हाँ, नहीं उसमें तो कोई संशय नहीं कि आप त्रिकालदर्शी नहीं हो, पर मैंने आपको वो आज्ञा नहीं दी है क्योंकि आपको गृहस्थ जीवन से आगे बढ़ाना है और आनंद अनुभूति यानी अहम ब्रह्मास्मि तत्व का ज्ञान देना है। जी गुरुदेव। और गुरुदेव एक रोज जो है स्वप्न में जो है ये भी दिखा था, जैसे हमको सुनाई दिया सर कि महाकाली महाकाल की भैरवी, ऐसे ही टाइप का कुछ हम्म। शब्द हमें स्वप्न में सुनाई दिया था। हाँ, नहीं दिव्य ज्ञान मिलेगी देवी से हमें। यानी जितना आप एक लाखों में जब हो जाएगा, जैसे कि अभी अंश पूरा बन गया मुझे। पहले जब आपकी शक्ति को देखता तो बस एक ही सिर दिखता था, हाथ पैर और 2 हाथ जी वगैरह दिखते, पर अभी कैसे दिख रही है? माँ के बहुत सारे आँख दिख रहे हैं। जैसे भगवत गीता में कृष्ण का जैसे विश्व रूप दिखा था ना, वैसे जी देवी जी का तो वो रूप आपको पास आ रहा है, बन रहा है अभी। ठीक है, तो जी वो विकराल विशेष विशेष ऊर्जा रूप बनेगी। तो अहम ब्रह्मास्मि जो तत्व होता है जी आनंदानुभूति समाधि का, वो स्वतः ही आपको जप माध्यम से ही मिल जाएगा देवी से। मैंने जी देवी से गुरुदेव। वही बोल रहा हूँ कि आपको आनंदानुभूति समाधि बिना ध्यान बिना प्राणायाम से बिना समाधि के मिल जाए। वो माँ चाहे तो कुछ भी दे सकती है ना। जी गुरुदेव, मेरे तो अंदर हमेशा जन कल्याण की भावना रही है। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे हाथों या मेरे शब्द जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मेरा जो जीवन का उद्देश्य है कि लोगों की मदद करे, वो मैं कर सकूं। और आश्रम के प्रति आजीवन नहीं बल्कि जन्मों जन्म की, मैं स्टार्टिंग में बोल दिया हूँ गुरुदेव कि मैं हम्म। आश्रम के प्रति जन्मों जन्म के लिए समर्पित हूँ हाँ, और नहीं रहूंगा। आप अभी जैसे कि आपका जॉब लगा है अभी, वो जॉब जी गवर्नमेंट जॉब अभी अच्छे से शुरू करो, वैवाहिक जीवन का भी आरंभ करो और इस मंत्र जी को पूरे तरह बढ़ाओ तो आपका राजयोग भी बना सकती है देवी। ठीक है, जी आगे जाके तो बस जब करो, मैं आपको वो आनंद अनुभूति समाधि और राजयोग बनाने का योग बना दूंगा।
ठीक है। पर जी आपको गुरुदेव। 1-2 साल अच्छे से और जप करना पड़ेगा, तब मैं बताऊँगा कैसे क्या करना। तो आप जी गुरुदेव, समाज मैं तो का जी लाभ कैसे पहुँचा सकते हो, वो सिद्धि के माध्यम से स्वतः हो जाएगा। पर आपको जी राजयोग गुरुदेव। बन रहा है, उसको हम पूर्णतः फलीभूत करा दें। जी ठीक है। गुरुदेव। हाँ, जैसे कि अभी आपको जॉब मिला है, आपकी शादी भी हो रही है, तो सब कुछ है, खुशियाँ ही खुशियाँ। जी गुरुदेव। ठीक है। और माँ का भी बस निरंतर जप करते हो, जप की ऊर्जा को अपार बढ़ा दो। उस अपार जितना जी ऊर्जा होगी लाखों करोड़ों की, उतना ही जी प्रचंड सिद्धि में दे सकता हूँ आपको। ठीक है। जी गुरुदेव, मैं तो जपने के लिए पूरा तैयार हूँ। जैसे स्कूल का टाइमिंग है, स्कूल जाने आने में थोड़ा आती परेशानी है हाँ, गुरुदेव। होता है। होता है परिस्थिति, पर हमें अध्यात्म और भौतिक को दोनों साथ में चलना है ना, लेकिन संतुलन बना के गुरुदेव रखना है। जी, लेकिन गुरुदेव छुट्टी जब होता है, जैसे मैं अभी गांव आया हूँ घर पे, तो घर पे आया हूँ तो रात को जब करता हूँ आराम से, वहाँ पे मैं जैसे माहौल नहीं बन पाता है जाप करने का वहाँ पे। तो हम्म। मैं सोच रहा था कि ऐसे ही ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं, लोगों को लगे कि हम्म। मेडिटेशन कर रहा है, हम्म। लेकिन मैं बिना माला बिना दीप ये सब किए हुए मानसिक जाप करूंगा तो क्या ये मेरा जब स्वीकार हो पाएगा गुरुदेव? 100%, 100% होगा, और हो रहा है। उसी वजह से वो जी देवी रूप बन रहा है देवी का। जी। ठीक है। जैसे मैं ओम नमः शिवाय ओम चलते फिरते उठते वैसे आश्रम को समर्पित कर रहा हूँ, क्या वो समर्पित हो रहा है गुरुदेव? बिल्कुल बिल्कुल। वो उसके वजह से आपको त्रिशूल की ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जिससे कि आपकी रक्षा होगी। ठीक है। जी गुरुदेव। आप समझो कि बाद में राजनीति में जाओगे तो भी आपको पावरफुल, आपके आगे पीछे कोई दृष्टि नहीं डाल पाएगा। ठीक है। तो मैं चाहता जी हूँ कि गुरुदेव। आप ये आनंद अनुभूति समाधि की देवी से प्राप्त करो और ज्ञान, जी और गुरु राजनीति में जाने, यानी राजयोग जो बन रहा था थोड़ा बहुत, उसको पूर्ण जी बना देंगे हम। पर जब आपको निरंतर करते रहना है। अब अच्छी जी जॉब मिली है, अच्छी पत्नी मिल रही है, उसका जी जीवन का आनंद लेते हुए अभी दूसरा बड़ा टारगेट सोच रहे हैं। छोटी छोटी चीजें नहीं प्राप्त करना, हमें करना है तो बड़ा करना है। ठीक है। जी गुरुदेव, और नहीं हम तो शादी करने के उद्देश्य में भी नहीं थे स्टार्टिंग में, लेकिन आप ही बोले कि माँ बोल रही है शादी करो शादी करो, और घर का स्थिति भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, माँ मम्मी हमेशा परेशान रहती है, अकेले सारा चीज करना पड़ता है, घर में कोई है नहीं, इतना बड़ा घर है लेकिन रहने के लिए कोई है नहीं, छोटा भाई है तो वो भी पढ़ ही रहा है, और थोड़ा प्रेशर है शादी का मेरे ऊपर, थोड़ा मम्मी पापा का सबका। ठीक है, नहीं वो लड़की भी अच्छी है। अनुमति मिलता तो अभी हम ओके करते हैं, हमें दूसरे से मतलब नहीं है, आप कह दीजिए हाँ तो हाँ ना तो ना। ये जो स्वप्न में जो तरह तरह की चीजें खाने के लिए मिलता है वो उसका एहसास हमें जो है जागने के बाद भी होते रहता है, जैसे कोई मिठाई खाते हैं या जलेबी उलेबी, उसका वो स्वाद। देवी का है ना, देवी प्रसाद रूप में ऊर्जा देती है वो। ठीक है। जी, हाँ। कुछ न कुछ मतलब खाने के लिए मिलता ही रहता है, मैं हमेशा जहाँ तहाँ विचरण करते रहता हूँ। जैसे एक बार मैं चल गया था पाताल लोक विचरण करने कुछ सेकंड के लिए, इसके बाद जो है भगवान विष्णु के लोग 2-3 सेकंड के लिए चला गया था वहाँ पे, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दर्शन हुआ, और माँ भगवान विष्णु के पाँव दबा रही थी। गजब हम्म। दृश्य था वो मेरे लिए। दो ही हम्म। 3 सेकंड का था, लेकिन ज्यादा देर तो नहीं, लेकिन गजब मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव था ये। नहीं, भक्ति के जब आप इतने प्रेम पूर्वक भक्ति कर रहे हो, उसको वो लीलाएं होती है। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और साधक पिछले साल ही हमसे जुड़ा था, और वो उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, और गवर्नमेंट जॉब उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको मिल गया, और उसको पूरा करियर कम उम्र में सेट हो गया, और पूरा जीवन खुशहाल बन गया है माँ की कृपा से। और उनकी माँ ने मनोकामनाएं तो पूर्ण की है, साथ ही सुंदर पत्नी रूप में भी उनको एक लड़की मिल रही है, और साथ ही उनके जीवन का उद्देश्य मन बुद्धि एकदम सात्विक बन चुका है, आध्यात्मिक दिव्य अनुभव हो रहे, यानी उनको सूक्ष्म शरीर से दिव्य लोक की यात्रा हो रही है, और वहाँ के दिव्य पकवानों का अनुभव वो ग्रहण कर रहे हैं। यानी सूक्ष्म शरीर को जो देवी उनको लोक में बुलाती है। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो भारत में विचरण करते हैं, मुझे कॉल करते हैं कि मैं भक्ति की देवी की इतनी साधना कर रहा हूँ, इतने साल हुए, और मैं जब भी सोता हूँ तो मैं परलोक चला जाता हूँ, और देवी से बहुत कुछ उनको अलग अलग अनुभव होते हैं। इनको जैसे दिव्य पकवान मिलते हैं, क्योंकि उनके अभी बच्चे की उम्र है, बच्चे जैसा मन है, इसलिए माँ उनको जब भी दिव्य लोक में ले लेती है, खींच लेती है, तो उनको खाने पकवान का दिव्य आनंद दिलाती है। क्योंकि हर माँ अपने बेटे को पहले पकवान या दिव्य
आनंद देना चाहती हैं, तो बच्चे के लिए तो खाना खिलाती ही माँ संतुष्ट हो जाती है। तो वैसे ही माँ अपने प्रेम पूर्वक जितना भक्ति करता है साधक, उतना ही उसको प्रेम पूर्वक माँ के लीलाओं का अनुभव होने लगते हैं, और ये अद्भुत अनुभव है। उनके बस एक ही है कि एक ही मंत्र को एकदम एकाग्रता से सिद्ध किया। उन्होंने कॉल किया था तब उन्होंने बोला था, मैं आजीवन नहीं जुड़ना चाहता, मैं जन्मों जन्मों के लिए जुड़ना चाहता हूँ। और इतनी एकाग्रता और समग्रता और समर्पण का भाव सच्चा होता है, तो निश्चित ही आश्रम की शक्तियाँ उसको दिव्य लोक के दर्शन कराती है। और इनको अभी वर्तमान में ही सूक्ष्म शरीर के इतने अनुभव हुए, और त्रिकालदर्शी सिद्धि तो उनको यूँ ही मिल जाती है। आज चाहो तो आज रात को ये त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, पर उनको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनको और आगे लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि ऊर्जा वेस्ट नहीं करना चाहता। वो देवी से कुछ मांग ले तो निश्चित ही वो ऊर्जा जब चली जाती है। तो उनको मैं त्रिकालदर्शी सिद्धि से भी बढ़िया देवियों का अनुभव करना चाहता हूँ, जिससे समाज को भी उनका नाम हो और उनके माता पिता का भी जीवन उद्धार हो जाए। यानी उनको पुण्य जितना व्यक्ति कमाता है, उतने अपने माता पिता को भी लाभ होता है। तो हमारा कर्तव्य होता है कि हमारा कुल का उद्धार करना। हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि अपने कुल में देवी शक्तियों को स्थापित करें, अपनी धन वैभव के स्थापित करें, नए नए बिजनेस स्थापित करें, जिससे 7 पीढ़ी तक खाना खा सकें, उनको कोई दिक्कत आ ना सके। हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है, और वो कर्तव्य पूर्ण करने के लिए गुरु की सहायता मार्गदर्शन करता है, और उसको सफलता मिलती है। इसी देवी की सिद्धि हो जाती है तो धन के स्रोत बहुत सारे खुल जाते हैं, और उसके माध्यम से कुल का नाम होने लगता है, और 7 पीढ़ी तक खा सके इतना हमें धन कमा के रखना होता है। हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके पितृ रुष्ट हो जाते हैं, इन्होंने कुछ पराक्रम या वीरता वाला काम नहीं किया। तो वो सारे गुण याद दिलाने का काम गुरु का होता है। तो जो भी आश्रम से जुड़ता है, तो मुझे उसको मैं याद दिलाता हूँ कि तुम्हारे कुल का उद्धार करना है, देवी शक्ति भी स्थापित करना है, और महालक्ष्मी स्वरूप धन का भी स्थापित करना है, जिससे आगे की पीढ़ियाँ सुखीपूर्वक रह सके। तो इन्होंने जो निरंतर अभी इतने महीनों तक जप किया, तो उसका फल मिल रहा है, और दिव्य अनुभव हो रहे हैं। और एक सूक्ष्म शरीर से परलोक गमन करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और जैसे जैसे और जप करते हैं, तो उसका अनुभव और तेज़ी से बढ़ने लगता है, और बाद में स्वतः ही महसूस हो जाता है कि पूर्ण त्रिकालदर्शी अभी जैसे थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा है उनको। तो कुछ सालों बाद और जप करते रहेंगे, तो ये सूक्ष्म शरीर से बाहर आकर देवलोक में जब चाहे तब माँ का याद करते वो ऊपर जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे साधक करते हैं, और मैंने भी अनुभव किया है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर मैं अनुभव नहीं डालता, क्योंकि लोगों को फेक लगेंगे, क्योंकि मेरे अनुभव ऐसे हैं कि कोई विश्वास ही नहीं करेगा। इसलिए मैं डालता नहीं हूँ। तो क्योंकि साधकों के अनुभव डालूंगा तो आपको भी एहसास लगता है कि हाँ ठीक है, हम भी साधना कर सकते हैं और हमें भी प्राप्त हो सकता है। और प्रयास करेंगे तो निश्चित ही देवियों को दिव्य अनुभव होते हैं। और मैं अनुभव कराने के लिए ही बैठा हूँ। मेरा जीवन का उद्देश्य बस एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देवीय शक्तियों का अनुभव कराऊँ, उनको सिद्धियाँ प्रदान करूँ, जिनका उनका कुल का उद्धार हो जाए, उनके पितृदोष, ऋण दोष, ग्रह दोष सब हट जाए, और वो आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करे, और दिव्य ज्ञान की प्राप्त करे, और सत्य की खोज जो करनी चाहिए, और सत्य जो देखना चाहिए वो देखे घर बैठे, यही मैं चाहता हूँ। और इसके लिए मैंने पूरा डिज़ाइन किया है। जो आश्रम से जुड़ा रहता है अंत तक, तो उसको देख एक करके मैं सारा सूक्ष्म शरीर की साधना, परलोक यात्रा, और पूर्व जन्म के दर्शन, और अंतिमता आनंद अनुभूति समाधि, और बाकी धन वैभव और स्त्री और बच्चे, जो भी समस्या भौतिक उपलब्धियाँ में जीवन को, अपने कुल को उद्धार करने के लिए, मान सम्मान जो भी ज़रूरत है वो तो मैं पहले ही दे देता हूँ। और जब आश्रम से जुड़ता है तो पहले मैं धन की साधना कराता हूँ, उसके बाद धन के मार्ग खुलते हैं, उसके बाद में जैसे जैसे वो स्थिरता हो जाता है भौतिक रूप से, बाकी जो भी बीमारियाँ दूर हो करनी हो वो सब कर लेता है। उसके बाद मैं इसे आध्यात्मिक अनुभव कराना शुरू करता हूँ, पूर्व जन्म से लेके परलोक, सूक्ष्म शरीर, और हर व्यक्ति जो भी जुड़ता है मैं उसको कराता ही कराता हूँ। और मेरा जीवन का उद्देश्य है, जो भी आश्रम से जुड़ता है और मेरे अनुसार आज्ञा का पालन करता है, उसको सूक्ष्म शरीर तो मैं साधना कराता हूँ, पूर्व जन्म के दर्शन कराता ही कराता हूँ, और देवी के जो दिव्य अनुभव वो कराता हूँ, जिससे उससे जीवन प्रसन्न हो जाता है। और बाकी धन वगैरह तो मैं उसको देना ही देना है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो वो हर गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों उपलब्धियां प्रदान करे, जिससे कि वो भोग और मोक्ष का अनुभव करके परम धाम को और परम शांति को प्राप्त कर सके।
और मैं भी जब 10 साल पहले या 15 साल पहले भटकता तो मैं भी कल्पना करता था कि मेरा गुरु ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। शायद ठीक है, मेरा भाग्य उतना अच्छा नहीं था कि एक गुरु जो चाहिए था वो, जिससे कि एक ही गुरु से मिल के मुझे सब आध्यात्मिक भौतिक अनुभव मिल सके और घर बैठे ही करो। मैं घर छोड़ के नहीं जाना चाहता था। मैं अपने माता पिताओं को और भाई बहनों को छोड़ के अ, नहीं जाना चाहता था। हमारा कुल का उद्धार करना चाहता था, बहुत आगे लेके जाना चाहता था मेरा परिवार को, पर हो नहीं सका क्योंकि मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त करना था, इसलिए मुझे घर छोड़ना पड़ा। और मैं तब, जब मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ इतने सालों के बाद, जो मैं चाहता था, देवी शक्तियाँ और आनंद अनुभूति समाधि की प्राप्ति हुई, तो मैंने निश्चय किया कि आगे का जीवन में लोगों की यही उपलब्धियाँ प्राप्त करना चाहता हूँ जो घर बैठे उपलब्ध हो सकती है। क्योंकि हम व्यर्थ ही घर छोड़ के भागते हैं, जो वास्तव में हमारे अंदर ही है, हमारे घर में ही सब कुछ मिल सकता है, हमें घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। संन्यास लेना एक बेवकूफ़ी वाला काम है और कुछ नहीं है। इसके अलावा मैं यही मानता हूँ, क्योंकि सेवा जो कर सकते हैं हम संसार में कर सकते हैं, और सेवा से ही ईश्वर प्रसन्न होता है। और संसार में जितना ईश्वर नज़दीक मिलता है वो उतना नज़दीक किसी ने नहीं मिलता। क्योंकि आप जैसे प्रेम पूर्वक जितना अपने परिवार से प्रेम करते हो, उतनी परमेश्वर से प्रेम करने लगते हो और भक्ति भाव से उनकी साधना कर सकते हो, वो उतनी जल्दी से आपको सत्य का दर्शन होते हैं और आनंद अनुभूति समाधि भी मिलती है। तो ये घर बैठे जल्दी प्राप्त होते हैं। घर छोड़ने के बाद आपको बहुत मुश्किल होता है, आप निस्संदेह आप जल्दी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो ईश्वर हमारे आस-पास और हमारे बीच में रहता है, हमारे संसार में रहता है, और यही सत्य है। और मैंने जो अनुभव किया यही बताने की कोशिश करता हूँ।